हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परियों की जादुई अंडरग्राउंड सीढ़ियों की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सालों पहले पृथ्वी के नीचे अंडरग्राउंड में परियों का एक सोने का राज्य बसा हुआ था। परियों का ये राज्य सोने से बना हुआ था। यहाँ कई सुंदर सुंदर पंखों वाली परियां रहती थी। पृथ्वी के कई लोग परियों के इस सोने के राज्य को हड़पना चाहते थे, इसीलिए परियों ने अपना ये राज्य पृथ्वी के लोगों से छिपा के अंडरग्राउंड में बसाया था। वहीं परियों ने पृथ्वी तक जाने के लिए एक जादुई अंडरग्राउंड सीढ़ियां भी बनाई हुई थी। लेकिन इस अंडरग्राउंड जादुई सीढ़ियों का इस्तेमाल परियां महीने में केवल 2 बार ही कर सकती थी। वहीं परियों के इस सोने के राज्य में धारा नाम की एक परी रहती थी, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। धारा परी को पृथ्वी की जमीन पे घूमना बहुत ही पसंद था। तभी एक दिन सभी परियां अपने राज्य में एक साथ बैठी हुई थी। उसी समय धारा परी कहती है, हम सभी पूरे महीने में केवल 2 बार ही पृथ्वी पे जा पाते हैं, क्योंकि इस जादुई अंडरग्राउंड सीढ़ियों की शक्तियाँ केवल महीने में 2 बार ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसीलिए क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे हम जब चाहे तब इस अंडरग्राउंड जादुई सीढ़ियों का इस्तेमाल करके पृथ्वी पे जा सके? मुझे तो पृथ्वी पे रहना बहुत ही पसंद है। मैं तो वहीं पे अपना घर बसाना चाहती हूँ। धारा परी की यह बात सुनकर नित्या परी उससे कहती है, धारा परी, हमें सब पता है कि तुम पृथ्वी पे क्यों जाती हो, ठीक है? पिछली बार हमने तुम्हें पृथ्वी पे एक लड़के के साथ देख लिया था और हमें पता है कि तुम उससे मिलने के लिए ही बार बार पृथ्वी पे जाने की जिद भी करती हो। लेकिन धारा, इस बार हम सभी परियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अब से तुम कभी भी पृथ्वी पे नहीं जाओगी, क्योंकि हमें लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारा ये अंडरग्राउंड सोने का राज्य खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि धारा, तुम जिस लड़के से मिलती हो, अगर उस लड़के ने किसी को भी हमारे बारे में बता दिया तो फिर हमारा ये राज्य तो पृथ्वी के लोग हड़प लेंगे और हम ये कभी भी नहीं होने दे सकते धारा। इसीलिए अब से तुम कभी भी पृथ्वी पे नहीं जाओगी और ना ही उस लड़के से मिलोगी, ठीक है? नित्या परी, ये आप क्या बोल रहे हो? ये तो गलत है ना नित्या परी। सोहम तो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तो हमेशा हमारी मदद करता है। नित्या परी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे पृथ्वी पे जाने दीजिए। लेकिन वही नित्या परी या बाकी कोई भी परी धारा परी की बात को नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। वहीं देखते ही देखते परियों का पृथ्वी पे जाने का दिन भी आ ही जाता है और उस दिन धारा परी के अलावा बाकी सभी परियां जादुई अंडरग्राउंड सीढ़ियों की मदद से पृथ्वी पे जाती हैं और वह सभी पृथ्वी पे घूमती हैं। तभी घूमते घूमते सभी परियों की नज़र पृथ्वी के एक बहुत ही सुंदर और रमणीय झरने पे जाती है। उस झरने को देखकर नित्या परी कहती है, दोस्तों, ये देखो, ये झरना कितना रमणीय और सुंदर है। चलो हम सभी इस झरने में नहाने जाते हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा। इतना बोलकर नित्या परी और बाकी सभी परियां अपनी जादुई छड़ी और बाकी सारा सामान झरने के बाहर एक पेड़ के नीचे रखकर झरने में नहाने चली जाती हैं और सभी खूब सारी मस्ती भी करती हैं। लेकिन उसी समय पृथ्वी का एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली जादूगर बाला उस झरने के पास आता है। बाला जादूगर सभी परियों को झरने में नहाते हुए देख लेता है
अरे ये तो अंडरग्राउंड सोने के महल में रहने वाली परियां है, जिसे पृथ्वी के कई लोग कितने सालों से ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, अब तो मैं इन परियों के जरिए उस अंडरग्राउंड जादुई सीढ़ियों तक पहुंच जाऊंगा और फिर इन परियों का पूरा सोने का राज्य सिर्फ मेरा होगा। बाला, अब तो तेरी किस्मत चमकने वाली है। इतना बोलकर बाला जादूगर सभी परियों की जादुई छड़ी और बाकी सारा सामान भी अपने कब्जे में कर लेता है। वहीं जैसे ही सभी परियां झरने से बाहर आती हैं कि तुरंत ही बाला जादूगर उनसे कहता है, आओ आओ सोने के महल की परियों, तुम्हारा स्वागत है बाला जादूगर की सभा में। अब तुम सभी मेरे कब्जे में हो, ठीक है, और तुम्हारी जादुई छड़ी भी मेरे पास है, इसीलिए तुम सभी अब कुछ भी नहीं कर पाओगी और इसीलिए अब सीधी तरह मुझे तुम्हारे सोने के महल तक जाने की जो जादुई सीढ़ियाँ है वो दिखा दो, वरना तुम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही खतरनाक जादूगर हूँ। बाला नाम है मेरा, बाला। बाला जादूगर, कृपा करके हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हम तुम्हें जादुई अंडरग्राउंड सीढ़ियों का रास्ता नहीं दिखा सकते, हमें माफ़ कर दो और यहाँ से जाने दो। ऐसे नित्या परी और बाकी सभी परियां भी बाला जादूगर के सामने बहुत ही विनती करती हैं, लेकिन फिर भी बाला जादूगर उन्हें नहीं जाने देता और वह सभी परियों पे अपनी जादुई शक्तियों से आग के गोले बरसा के उन पे हमला करता है। लेकिन उसी समय धारा परी का दोस्त सोहम धारा परी से मिलने वहां पहुंचता है और वह बाला जादूगर को सभी परियों पे आग के गोले बरसाते हुए देख लेता है। अरे, मैं तो यहाँ धारा परी से मिलने आया था, लेकिन यहाँ तो बाला जादूगर ने सभी परियों को ही पकड़ लिया है और उन पे अब आग के गोले भी बरसा रहा है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर सोहम जल्दी से अपने घर जाकर काली मिर्च का पाउडर ले आता है और उसे चुपके से बाला जादूगर की आंखों में डाल देता है, जिससे बाला जादूगर को कुछ भी दिखाई नहीं देता और जलन के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसी समय नित्या परी और सभी परियां बाला जादूगर से अपनी जादुई छड़ी और अपना सारा सामान वापस ले लेती हैं और फिर सभी मिलकर अपनी शक्तियों से बाला जादूगर को रस्सी से बांधकर झरने में फेंक देती हैं। उसके बाद सभी परियां सोहम का धन्यवाद भी करती हैं और फिर जादुई अंडरग्राउंड सीढ़ियों की मदद से वापस अपने राज्य में जाकर धारा परी से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती हैं। धारा परी, हमें माफ़ कर दो, आज तुम्हारे दोस्त सोहम की वजह से ही हम सभी परियां और हमारा ये सोने का राज्य सुरक्षित बच पाया है। धारा परी, तुम सही बोल रही थी, सोहम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, इसीलिए अब से हम कभी भी तुम्हें सोहम से मिलने से नहीं रोकेंगे। वहीं धारा परी तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उस दिन से सभी परियां फिर से अपने अंडरग्राउंड सोने के महल में खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जादुई अंडरग्राउंड सीढ़ियों की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।